गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 के अंदर जो एक क्लॉज है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी, जो ये कहता है कि आपका एज अ परचेजर इनपुट टैक्स क्रेडिट तब आपको मिलेगा जब आपके सप्लायर ने उस अमाउंट का टैक्स जो है वो पे कर दिया हो। इसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिलीफ मेजर जो है वो एक तरीके से अनाउंस किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उस जजमेंट को आप अपने फेवरेबल किस तरीके से यूज जो है वो कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे भंडारी स्क्रैप्स की बात, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी संवैधानिक तरीके से गलत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो ये प्रोविजन डाल रखा है ये बिल्कुल सही है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। सर, अगर ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी डिलीट नहीं होगा, ये सही है, अपहोल्ड कर दिया, तो ये हमारे फेवर में कैसे है? यही इंपॉर्टेंट बात है जो उस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन करी है कि ये जो लीगैलिटी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ये किस लिए सही है और ये प्रोविजन रहना क्यों जरूरी है, और इसमें जेन्युइन टैक्स परचेजर का नुकसान कैसे नहीं है। आज मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको ये जजमेंट का पूरा एनालिसिस और इसी के साथ साथ मल्टीपल इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड अपडेट्स का एनालिसिस आपको मैगजीन में मिल गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं रिन्यू करा पाए हैं, इमीडिएट आप सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पर। अब यहां पर व्हाट डिड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड, क्या करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट dismissed the special leave petition and affirmed the Gujarat High Court's judgment. Basically गुजरात हाई कोर्ट ने यह बात कही थी 16(2)(c) के मद्देनजर कि बिल्कुल सही है वो प्रोविजन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चला गए पटिशनर एसएलपी लेकर के, वो एसएलपी खारिज हो गई, मतलब वो बात मान ली गई। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द जीएसटी लॉ इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वैट रिजीम। चलिए, ये बात तो ठीक है। The judgments delivered under Delhi VAT Act cannot automatically be applied. चलो, ये वैट रिजीम की बात हो गई। The Honorable Gujarat High Court had undertaken a detailed examination of the GST framework, particularly the ITC mechanism and the provisions of Section 41, Section 73 and Section 74. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 41 क्या है। अभी आगे आएगी बात। The court found no reasons to declare section 16 subsection 2 clause C unconstitutional. वो किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक जो है वो नहीं है, इसीलिए वो प्रोविजन सही है। अब यहां पर ना दो बातें हैं। एक तो कि वो प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर चैलेंज है ही नहीं, कभी भी नहीं था। लेकिन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वैलिड तो है, लेकिन वो एप्लीकेबल कब से है? उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि आपको एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी आईटीसी रिवर्स करना है, ये रिवर्सल वाली बात एप्लीकेबल कब से होगी? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको लेकर के आप एक बार रीजनिंग ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब देखेंगे तो आपको चीजें जो है और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर वाज बेस्ड ऑन द अर्लियर जजमेंट। ये वैट वाला जजमेंट जो दिया गया था, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस कंपैरिजन बिकॉज वैट और उसमें कोई भी नहीं है। रिलीफ अवेलेबल क्या है एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट noted by the Honorable Supreme Court is that the GST law itself provides a mechanism for relief. GST law में ही relief है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। The court referred to the provisions of Section 41 of the CGST Act read with Section 73-74 relating to the recovery proceedings against the defaulting supplier. The court observed that once the supplier subsequently discharges the tax liability, the purchasing dealer can re-avail the input tax credit which had earlier been reversed subject to the provisions of this act. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया है अपने जजमेंट में। अब यहां पर जो है ना, इस बात को समझिएगा क्या है पूरा मामला।
हमारे पास ना सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी है, जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, और सेक्शन 41 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, इसका सब सेक्शन 2 है। वो कहता है कि एज अ परचेजर आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना है, और आपको अपना आईटीसी रिवर्स करके ये छोड़ देना है टेम्पररी वाले में, और जब आपका सप्लायर उस अमाउंट को पे कर दे तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। और ये 41(2) का जो प्रोविजन है वो रीड डाउन किया जाएगा अलोंग विथ रूल 37A, जो ये कहता है कि आपको आईटीसी रिवर्स कब करना है। मान लीजिए अभी बात करते हैं 25-26 की, तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। 25-26 का जो भी आईटीसी आपने क्लेम किया होगा उसका रिवर्सल एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी कब हो जाएगा, जब आपके उस सप्लायर ने जिसके इनवॉइसेस का आईटीसी आपने ले रखा है उसने उस मंथ की जीएसटीआर 3B सितंबर 26 तक फाइल नहीं करी। 25-26 का आईटीसी आपके सप्लायर ने अपनी 3B में कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स सितंबर 26 तक अगर नहीं पेमेंट कर दिया है, फाइल कर दिया है, तब जाकर के आपको वो रिवर्सल करना हो। ये है 41(2) रेड विथ रूल 37A। और यहां पर आपको सितंबर 26 के बाद रिवर्स कर देना है, और मान लीजिए सब्सिक्वेंटली सप्लायर से वो अमाउंट रिकवर हो जाता है एनीवे, तो आपको फिर वो रिक्लेम करने का जो ऑप्शन है वो भी दिया जाएगा। ये बात भी सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37A जो है लिखी गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये इनबिल्ड रिलीफ मैकेनिज्म ऑलरेडी सेक्शन 16(2)C के अंदर है तो ये वैलिड क्यों नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड, इस पे कहीं कोई डिस्प्यूट है ही नहीं कि ये वैलिड है या नहीं। क्वेश्चन क्या है फॉर द जेन्युइन टैक्स पेयर्स, क्या ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37A 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है? इसका आंसर है नो। क्या सेक्शन 41(2) 1 जुलाई 17 से कहता है कि आपको रिवर्स करना है, और रूल 37A क्या 1 जुलाई 17 से ये अवेलेबल है कि आपको रिवर्स करना है, फिर रिक्लेम करना है, और रिवर्सल कब तक करना है? इसका आंसर है नहीं। तो जब ये प्रोविजंस प्रोस्पेक्टिव तरीके से अप्लाई किया गया, नोटिफाई किया गया, इफेक्टिव किया गया, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में गवर्नमेंट ने खुद से मान लिया ना कि पहले ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। जिस दिन ये प्रोविजंस इफेक्टिव हुए उसी दिन से तो आप रिवर्सल की डिमांड करेंगे, या उसके पहले जो प्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो चीजें एप्लीकेबल नहीं है, प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है, उसमें रिकवरी कैसे हो रही? तो आप इस पॉइंट को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल 37A में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन आ चुका अब तो, कि रिलीफ अवेलेबल है फॉर रिक्रेडिट एंड रिवर्सल के बाद। तो ये चीजें कब से लागू होंगी? ये चीजें लागू होंगी अक्टूबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। उसके पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी का वायलेशन जो है वो कहीं से भी वैलिड नहीं हो सकता, वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वहां रिवर्सल नहीं हो सकता। आशा करते हैं आपको ये वाली बात जो है, इस ऑब्जर्वेशन की जो गहराई है वो समझ में आ गई होगी। और अब आप इसको अगर डिटेल में, और बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए हैं, मैं आपको एक बार इंडेक्सिंग दिखा देता हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि इस मैगजीन के अंदर जो हम लोग मेहनत करते हैं वो किस लेवल की होती है, ताकि आपको इसका बेनिफिट जो है वो 100% हो जाए। इसके अंदर आपको 10% प्री डिपॉजिट का पेनल्टी, प्री डिपॉजिट वेवर के जो जजमेंट आया है उसकी बात है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का जो टाइम निकला जाता है, जो टाइम बार्ड अपील्स हैं उसके लिए। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 16(2)C, इसका पूरा एनालिसिस है। इसके बाद आपको यहां पर ये मिलेगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी फिर एक बात कहता है, उसी में दूसरा जजमेंट आया है कि सिर्फ इसलिए कि सप्लायर का जो है अपना रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल हो गया है तो आपका आईटीसी वगैरह डिनाई हो जाएगा, नहीं होगा वो सब। तो आप अगर इस मैगजीन को या ऐसी ही मंथली अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो आप हमारी इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और अपनी कॉपीज जो है वो आप बुक करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर महीने इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एनालिसिस एंड अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है।
और जीएसटी का महारथी बैच 2026 जिसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सेक्शन 41 क्या है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी क्या है, इसके बाद रूल 37 है कब से एप्लीकेबल हुआ और उसकी क्या इंट्रिकेसीज हैं। इसी तरीके से आपको अगर जीएसटी के एक एक सेक्शन, एक एक लॉ, एक एक प्रोविजन को बहुत डिटेल में समझना है विद प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल कोर्स 2026, जिसके अंदर लगभग 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी उन क्लासेस को व्यू कर सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्लासेस अप टू दिसंबर 26 अमेंडेड क्लासेस आपको उसमें मिलेंगी। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको इस पे मिल रहा है 10% का फ्रीडम डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर अभी इस पर चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, 10% फ्लैट डिस्काउंटेड प्राइस पर। अगर आप इस कोर्स को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो ये परसेप्शन बना कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रोविजन सही है तो अब हमारा आईटीसी डिनाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपके लिए पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस भर भर के रखे हुए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।